जय श्री कृष्ण। यह वह मंच है जहाँ भक्ति ही जीवन है, जहाँ हर शब्द में श्री हरि का नाम गूंजता है। आप सुन रहे हैं भक्ति ज्ञान, जहाँ अधूरी कथा नहीं सुनाई जाती, क्योंकि अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं कार्तिक मास महत्व का 19वां अध्याय और भक्त कर्माबाई की वह सच्ची कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अमर कर दिया। जो भक्ति में लीन है उसका हर दुख मिट जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हर मन में आनंद बिखर जाता है। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्मा कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय के साथ ही सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति, कर्माबाई की कहानी। एक समय की बात है, राजस्थान प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण कन्या रहती थी जिसका नाम कर्माबाई था। वह बचपन से ही अत्यंत भक्ति भाव से श्री कृष्ण का पूजन करती थी। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठती, गंगा जल से स्नान करती और श्री कृष्ण के भोग के लिए खीर तैयार करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण उसके बनाए भोजन को ग्रहण करने के लिए आते। यह कर्म वर्षों तक चला। एक दिन गांव के कुछ लोग बोले, कर्माबाई, तुम कहती हो कि स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारा भोग खाते हैं, यह कैसे संभव है? कर्माबाई मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस श्रद्धा से भोग लगाती हूँ, बाकी आना जाना तो उनका अपना है। अगले दिन वे लोग छिपकर देखने लगे। कर्माबाई ने जैसे ही खीर बनाकर ठाकुर जी के आगे रखी और आंखें बंद कर भोजन में लीन हो गई, तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से खीर ग्रहण की और कर्माबाई से बोले, पुत्री, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कर्माबाई से क्षमा मांगी और कहा, अब हमें समझ आया कि सच्ची भक्ति में ही ईश्वर निवास करता है। भगवान कृष्ण ने कर्माबाई को वरदान दिया, तेरे नाम से जो भी भक्ति करेगा उसका जन्म सफल होगा। इसके बाद कर्माबाई ने अपने जीवन का शेष समय भगवान नाम स्मरण में बिताए और अंत में श्री कृष्ण धाम को प्राप्त हुई। कार्तिक मास में कर्माबाई की कथा का श्रवण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्ति दृढ़ होती है। अब आगे सुनिए कार्तिक मास महात्मा अध्याय 19। एक समय की बात है जब नारद जी भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद जी बोले, प्रभु, अब तक तो आपने कार्तिक माह के 18वां अध्याय का महत्व बताया है, अब कृपा करके 19वां अध्याय भी सुनाइए। भगवान विष्णु बोले, नारद, ध्यान से सुनो। कार्तिक मास का जो भक्ति पूर्वक पालन करता है वह मेरे अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में जो दीपदान करता है वह सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर दीप दान करता है वह विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई तुलसी के पौधे के समीप दीप जलाता है वह मेरे धाम में अनंत काल तक सुखपूर्वक रहता है। जो ब्राह्मण कार्तिक में भगवान दामोदर का भजन करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान और हरि नाम संकीर्तन का जो फल है वह अन्य किसी माह में नहीं मिलता। जो कोई कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीप जलाता है उसका प्रत्येक जन्म सफल होता है और वह मृत्यु के समय मेरे स्वरूप का दर्शन करता है। नारद जी बोले, प्रभु, जो व्यक्ति कार्तिक मास में किसी कारणवश स्नान या दीपदान न कर सके वह क्या करे? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे भी वही फल मिलता है। जो स्नान
और दीपदान करने वालों को मिलता है। कार्तिक मास की कथा सुनने से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस मास में जो हरि कथा सुनता है, भगवान का जाप करता है, तुलसी की पूजा करता है और दीपदान करता है, वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा दूसरों को सुनाता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे नारद, जो कार्तिक मास के इन 19 अध्यायों का श्रवण करता है, वह सब लोगों में आदर पाता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती दर्शाई गई है, वह आपके जीवन में उतर जाए। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति का, हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी। हरहि है तू किन्हो तूप भारी, जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी जन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, बुझहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा, तासु भई तुलसी दो बावा। कृष्ण था रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, नर लोकिन तुम जन्मोह बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुण रूपकारी। अशहे कल्प बत या अल्पत्र जी, जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तब को। असुर जलंधर नाम पति को, कर अति दंड अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिवहारे। मरही तब हर हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी, तब जलंधर ही वेश बनाई। वृंदा डिंग हरि पहुँचे जाई, शिव हित लही हितकारी। प्रसंगा क्यों सतीत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही। कन्ने दियो कपट वितारी, लखी वृंदावन दुख गिराचारी। जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस बस्तर समहर्त तुम्हार, धर्म कम मंत पति है सहारा। यही कारण लही लाभ श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीन दाप करु पुत्र फल पावत,
बंध नारी सकल दुख दरित हरिहारी, वे परम प्रसन्न असाय धन जाहि। करह बसुहा पूर्ण अत्र लाही, अमित फल जगत मही पाई। पूर्ण सब काम जग में लाही, जतल अहि तुलसी त सब बसी। हरि राम तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सोत सुख राम। मानस चालीसा रखो जगदारा, तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप कीनो शालिक रामा, बनी पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप कीनो शालिक रामा। बनी पठरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए, रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी, तुलसा सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सखियों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता।